नमस्कार, स्वागत है एलएनएमई नोट्स में। तो देखिए ये जो नोटिस जारी हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारा जो है वो अफ़वाह मतलब कि आप बोल सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि 2 साल का जो बीएड कोर्स है, ठीक है, 2 साल का जो बीएड वाला कोर्स है वो अब बंद हो रहा है, अब होगा 4 साल का बीएड, ठीक है। 2 साल का बीएड जो है वो बंद होगा और होगा 4 साल का बीएड, ठीक है। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो न्यूज़ जो फैला रहा है, ठीक है, ये इसमें जो लिखा हुआ बात है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ इस नोटिस में जो बात है, इसको जो है वो मतलब कि गलत तरीक़ा से या फिर बोल सकते हैं कि इसको अच्छे से नहीं समझने के कारण जो है वो फैल रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो 2 साल का बीएड है वो क्या सच में बंद हो रहा है, ठीक है, या फिर बीएड जो अब होगा वो कितने साल का होगा, ठीक है, और कौन से मतलब किसके लिए जो है वो 4 साल का बीएड होगा या फिर 2 साल का बीएड होगा या फिर 1 साल का बीएड होगा, ये सारा चीज़ जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस नोटिस को पूरी मतलब अच्छे तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है, ठीक है, और कोई ये अपने मन से बात नहीं बोला जाएगा। जो कुछ लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल नोटिस में है, वही सारा चीज़ जो है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये नोटिस जो है वो जारी कौन किया है, ठीक है, मतलब कहाँ से ये नोटिस निकल के आया है। तो ये नोटिस आरसीआई से निकल के आया है, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा। ये आरसीआई जो है वो क्या करता है, वो सारा चीज़ जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो नोटिस जारी हुआ है वो कहाँ से जारी हुआ है, ठीक है। तो ये आरसीआई से जारी हुआ नोटिस है, ठीक है। और सबसे पहले आपको एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये देखिए दिव्यांगजन लिखा हुआ है, ठीक है, दिव्यांगजन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो मेन हम लोगों को पता चला कि ये आरसीआई से नोटिस जारी हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है दिव्यांगजन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो आरसीआई का वेबसाइट है, ठीक है, आरसीआई का वेबसाइट है, आरसीआई का काम क्या है, हम लोग पहले ये जानने का कोशिश करते हैं, तब आप लोग का डाउट जो है वो आधा वैसे ही क्लियर हो जाएगा जब आप इसका काम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं कि ये करता क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। तो आप लोग गूगल पे आइएगा, ठीक है, और गूगल पे आप आरसीआई लिखिएगा या फिर आप जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के जो नोटिस में लिखा हुआ है बस उसको आप लोग क्या करना है, गूगल में सर्च करना है, ठीक है। जो नोटिस में लिखा हुआ है उसको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा आरसीआई का, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट आरसीआई का आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। आरसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट खोलने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। आपको मेन पॉइंट जो है वो बता दिया जा रहा है कि आरसीआई करता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आरसीआई इज़ टू रेगुलेट एंड मोनिटर सर्विसेज गिवन टू पर्सनस विथ डिसएबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनस विथ डिसएबिलिटी, ठीक है। तो ये आरसीआई का जो काम है वो दिव्यांगजन के लिए होता है, ठीक है, मतलब कि उनको जो भी सर्विस देना होता है, एजुकेशन देना होता है, वो सारा काम जो है वो इनको सौंपा गया है, ठीक है, इनको सौंपा गया है। ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए, जो डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं, जो दिव्यांगजन होता है, उनके लिए है ये, ठीक है। तो ये नोटिस आप लोगों को समझ में आ गया हो कि किन के लिए है और कौन से कोर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इनका काम जो है वो इन लोगों के लिए है, दिव्यांगजन के लिए है, तो इनका सारा नोटिस जो है वो इन लोगों के लिए ही आएगा, ठीक है। तो ये नोटिस भी ये इन लोगों के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ न्यू अप्रूवल ऑफ बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-25, 2024 से, ठीक है, 2024 से जो है वो बीएड स्पेशल प्रोग्राम जो है वो नहीं कंटिन्यू होगा, मतलब कि आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 2 साल का जो बीएड होगा, ठीक है, 2 साल का जो बीएड होगा वो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उस नोटिस में क्या सब लिखा हुआ है, हर एक पैराग्राफ को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों का बीएड जो है वो कितने साल का होने वाला है, ठीक है, या फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, नई शिक्षा नीति जो है 2020 है, वो बीएड के बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। और बीएड अगर बंद होगा तो कब से बंद होगा, 2 साल का बीएड बंद होगा तो 4 साल का बीएड कब शुरू होगा, ठीक है। तो वो सारा चीज़ जो है वो
अब क्लियर करते हैं उस नोटिस के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पहला पैराग्राफ है, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है, इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें बस यही लिखा हुआ है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो प्रोग्राम वो हुआ है, लॉन्च हुआ है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, कौन सा प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, ठीक है। जहाँ पे भी इंटीग्रेटेड लगा होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड लगा होता है, इसका मतलब ये होता है ये एक सिंगल कोर्स नहीं होगा, ठीक है, इसके साथ में एक से ज़्यादा कोर्स चलेगा, ठीक है। सिंपल सा ये आप लोग समझ के रखिए कि ये जो इंटीग्रेटेड लिखा हुआ है, इस इंटीग्रेटेड का मतलब है जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड में क्या होता है, एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स भी चलाया जाता है और उसका ड्यूरेशन मतलब कि जो समय है वो कम हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे कम होगा या फिर क्या करने वाला है, ठीक है। तो हर चीज़ को एक डिटेल में समझिएगा, ठीक है, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिए, उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है उसके बाद आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहा जा रहा है जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP चलाया जा रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए, ठीक है, जो बीएड का कोर्स है वो क्या कर रहा है, 2 साल से बढ़ाकर क्या कर दिया है, 4 साल का जो है वो कर दिया है, ठीक है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लॉन्च किया जाने वाला प्रोग्राम अभी है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसके तहत ये कहा जा रहा है इस लाइन में, ठीक है। अब दूसरे बात में अगर दूसरे पैराग्राफ में हम लोग देखें तो दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, दिस काउंसिल हैज़ डिसाइडेड नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल्स, ठीक है, इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल टू एनी इंस्टीट्यूशंस फॉर रनिंग द 2-year बीएड, और यहाँ पे देखिए स्पेशल एजुकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल बीएड का बात नहीं कर रहा है, जो हम लोग करते हैं नॉर्मल बीएड जो सब करता है उसका बात नहीं हो रहा है, ठीक है। ये स्पेशल एजुकेशन का बात हो रहा है। बीएड जो है स्पेशल एजुकेशन मतलब कि जो दिव्यांगजन के लिए जो करवाया जाता है, जो करता है बीएड, ठीक है, उन लोगों को कैसे पढ़ाना, उन लोगों का रेख देख कैसे करना है, उनका सर्विस कैसे होता है, उनका एजुकेशन कैसे होता है, उनके लिए कहा जा रहा है। ये नॉर्मल बीएड के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो 2 साल का कोर्स है, ठीक है, जो कर रहा है, ठीक है, उनके लिए नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है न्यू अप्रूवल के लिए, ठीक है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अगर कोई कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, जो भी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, अब जो है वो ये बीएड स्पेशल प्रोग्राम के लिए, ठीक है, बीएड स्पेशल प्रोग्राम के लिए अगर अप्लाई करता है तो उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको परमिशन नहीं दिया जाएगा इस कोर्स को चलाने के लिए, ठीक है। बीएड का जो स्पेशल प्रोग्राम जो होता है, बीएड स्पेशल प्रोग्राम जो होता है, ठीक है, दिव्यांगजन के लिए जो उनके सर्विस और एजुकेशन के लिए करवाया जाता है बीएड, उनको आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। अब कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कुछ भी हो, अप्लाई अगर करता है इस कोर्स के लिए, ठीक है, तो उनको अप्रूव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये समझ गए, ये आप लोग, ये नॉर्मल बीएड के लिए नहीं है, ठीक है, नॉर्मल बीएड के लिए नहीं है, ठीक है, ये स्पेशल बीएड है, दिव्यांगजन के लिए जो होता है, ठीक है, वो सारा चीज़ के लिए, नॉर्मल बीएड के लिए नहीं है। नॉर्मल बीएड के लिए ये नोटिस नहीं है, आप लोगों को घबराने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये हो गया, ठीक है। मोटा मोटी आप लोग ये समझिए कि जो आपका नॉर्मल बीएड है, ठीक है, जो बीएड अभी चल रहा है, ठीक है, जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा था कि 2 साल का बीएड जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा, वो बंद नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। आगे आप लोगों को क्लियर कर दिया जा रहा है कि आप लोगों का बीएड कब से बंद हो सकता है, ठीक है, या फिर बीएड अब होगा तो कितने साल का होगा, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, सारा कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और तीसरा पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ की बात करें तो इसमें बस यही बताया गया है कि जो स्पेशल एजुकेशन होगा, बीएड का 4 साल का प्रोग्राम होगा, उसके लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, उसके बाद उसको अप्रूवल दिया जाएगा, फिर वो 4 साल का बीएड, ठीक है, स्पेशल बीएड, ठीक है, 4 साल का बीएड, सिर्फ बीएड नहीं बोलना है, स्पेशल प्रोग्राम है, उसको क्लियर करके रखना है। ये वर्ड को आप लोग क्लियर करके रखिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, ये नॉर्मल बीएड का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है 4 साल बीएड के लिए, तो 4 साल बीएड के लिए कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज में जो है वो ये कोर्स करवाना चाहता है तो वो अब अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गया नोटिस में जो लिखा हुआ है उसका बात, ठीक है। 2 साल का बीएड अभी कहीं नहीं जा रहा है, 2 साल का बीएड अभी है ही, अभी बंद नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो जो न्यूज़ में है अब उस पे आते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का बात कहता है। इसका मतलब ये है कि अब कोर्स जो है स्ट्रीम का बैरियर नहीं होगा, ठीक है। आप आर्ट्स से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, उससे कोई मायने नहीं रखेगा। अब ये सारा चीज़ जो है वो स्ट्रीम वाला जो कहानी था वो अब ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट मतलब कि अब कोई भी कोर्स है, अगर कोई साइंस से बीएड कर साइंस से ग्रेजुएशन करके आया है, बीएससी करके आया है और वो दूसरे कोर्स से जो है वो एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहता है तो वो दूसरा सब्जेक्ट से भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के बारे में बात करता है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप लोग अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो ये सारा डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या 4 साल का बीएड का अगर बात करें तो 4 साल का बीएड को कैसे किया जाएगा, मतलब कि 4 साल का बीएड कैसे होगा, क्या कोर्स उसमें होगा, कैसे एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। तो 4 साल का बीएड आप लोगों को अभी भी पता होगा कि इंटीग्रेटेड बीएड चलता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड बीएड अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड बीएड कोई नया चीज़ नहीं है, ये अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड बीएड में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है कि जो ट्वेल्थ के बाद जो बीए करते हैं करना चाहते हैं, ठीक है, या बीएससी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर बीकॉम करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप बीएड भी करना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आप बीएड भी करना चाहते हैं, अगर आपने पहले ही मन बना लिया है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद यानी बीए बीएससी बीकॉम के बाद बीएड करना है, ठीक है, पहले ही अगर आपने मन बना लिया है तो बीए बीएससी बीकॉम के साथ साथ आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर आप बीए बीएससी या बीकॉम करते हैं तो आपको 3 साल लगता है, ठीक है, उसके बाद आप फिर बीएड करते हैं तो 2 साल लगता है, टोटल कितना हो गया 5 साल, ठीक है, टोटल कितना हो गया 5 साल, ठीक है। लेकिन इस इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में, ठीक है, इस इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में आपका जो है वो बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कीजिए, उसके साथ अगर आपका बीएड चल रहा है तो वो दोनों मिला के 4 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। आपको ग्रेजुएशन का डिग्री और बीएड का डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड का डिग्री मिलेगा, 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा दोनों, ठीक है। 1 साल आपका बच जाता है, ठीक है, 1 साल आपका बच जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड बीएड अभी भी यही चल रहा है। इंटीग्रेटेड बीएड अगर आप लोग कहीं भी देखिएगा, सर्च कर लीजिएगा इंटीग्रेटेड बीएड का एडमिशन और उसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, तो उसमें आपको क्या है कि बीए, ठीक है, प्लस बीएससी, ठीक है, प्लस बीएड, ठीक है। अगर बीए के साथ बीएड करना चाहते हैं या फिर बीएससी के साथ बीएड करना चाहते हैं तो वो 4 साल में ही हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप लोग क्वालिफाई करते हैं, आपका एडमिशन होता है और 4 साल में आप ग्रेजुएशन और बीएड दोनों कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी इंटीग्रेटेड बीएड चल रहा है, ठीक है। अब नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसी चीज़ को मान लीजिए कि नया नाम दे दिया गया है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होगा, 12th के बाद डायरेक्ट अगर आप बीएड करना चाहते हैं, 12th के बाद अगर आप डायरेक्ट बीएड करना चाहते हैं, मन बना लिए हैं बीएड ही करना है, तो आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स में एडमिशन लीजिए, उसके साथ साथ आपका बीएड चलेगा, ठीक है। तो दोनों मिला के 4 साल में ख़त्म, तो दोनों मिला के 4 साल में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बात है कि जो बीएड का कोर्स है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न ये चल रहा है कि ये 2 साल का हो रहा है, 1 साल का हो रहा है या 4 साल का हो रहा है, मतलब करना क्या है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा बात है, 12th के बाद अगर आप डायरेक्ट बीएड कर रहे हैं तो वो 4 साल का होगा। इस 4 साल में आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न था, इसमें क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर आप अलग से अभी आपको बीएड नहीं करना है, अभी आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपका जो है वो बीएड 2 साल का ही रहेगा, ठीक है। 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड 2 साल का ही रहेगा, ठीक है। और पीजी करते हैं, ठीक है, तो पीजी के बाद आपका 1 साल का बीएड होगा, ठीक है। अब ये 1 साल का बीएड वाला बात को अभी यहीं पे ख़त्म कीजिए, क्योंकि इसको क्लियर नहीं किया गया है। ये 1 साल का बीएड कब से आएगा, कब लागू होगा, इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे क्या किया जाएगा, इसके लिए अभी कोई बात जो है वो कोई खबर जो है वो क्लियर नहीं है 1 साल का बीएड के लिए, ठीक है। फिलहाल आप 4 साल का बीएड में कन्फ्यूज़न है, तो 4 साल का बीएड जो है वो ऐसा नहीं है कि आप बीए कर लिए हैं, बीएससी कर लिए हैं, उसके बाद भी आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 साल का बीएड वही चल रहा है, ठीक है।
4 साल का बीएड का कहने का मतलब ये है कि आप बीए बीएससी बीकॉम जो कर रहे हैं कोर्स, ठीक है, उसके साथ साथ आपका बीएड चलेगा, 1 साल कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो 4 साल का होगा, ठीक है। तो 2 साल का बीएड अभी बंद नहीं हो रहा है, तो 2030 तक, ठीक है, 2030 तक जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत, ठीक है, एनईपी के तहत, एनईपी 2020 के तहत 2030 तक 2 साल का बीएड को ख़त्म करने का बात कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब कि अभी अचानक से ऐसे ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे 2030 तक, ठीक है, 2030 तक जो है वो 2 साल का बीएड को ख़त्म करने का बात कहा जा रहा है और सीधा 4 साल का बीएड जो है वो शुरू होगा, ठीक है। 4 साल का बीएड का मतलब ये नहीं होगा, फिर से बता रहे हैं कि 4 साल आपको बीएड करना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ ही आपका ग्रेजुएशन भी होगा, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट से आप करेंगे वो उसके साथ ही आपका बीएड हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो 2030 तक कहा जा रहा है, नॉर्मल बीएड का बात अगर करें तो 2030 तक कहा जा रहा है, अचानक से अभी बंद नहीं होने वाला है जो नॉर्मल बीएड चल रहा है, ठीक है। 2030 तक धीरे धीरे करके 2 साल का बीएड बंद होगा और 4 साल का बीएड जो है वो शुरू होगा, ठीक है। ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, हेडलाइन ही देख के जो है वो घबरा जाते हैं कि 2 साल का बीएड बंद होगा, अब जो एडमिशन ले चुके हैं उनका क्या होगा। तो जो एडमिशन ले चुके हैं वो नॉर्मल बीएड में है तो नॉर्मल बीएड ही रहेगा उनका, 23-25 सेशन है तो 23-25 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, ठीक है। अब जो 24-26 में एडमिशन होगा वो वैसा ही रहेगा, 2 साल का बीएड ही रहेगा, ठीक है। नॉर्मल बीएड अभी 2 साल का ही है, ठीक है। 2030 तक धीरे धीरे ख़त्म करने का बात कहा जा रहा है, ठीक है। अभी कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो नोटिस है जो वायरल हो रहा है कि 2 साल का बीएड 2024-25 से ख़त्म होने जा रहा है, वो स्पेशल बीएड है, ठीक है, वो नॉर्मल बीएड नहीं है, वो दिव्यांगजन के लिए है। यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है कि ये जो काउंसिल है वो इनके लिए है, आप लोग नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए नहीं है, ठीक है। ये डाउट आप लोगों का क्लियर होना ज़रूरी है ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न में ना रहे, और कन्फ्यूज़न में होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, अलग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या हर बारी में जो है वो दूसरा कोर्स आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा, दूसरा कोर्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही था, इस नोटिस को क्लियर करना ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि अब कितने साल का बीएड होगा या फिर ये बीएड बंद हो रहा है तो अभी जो एडमिशन ले चुके हैं उनका क्या होगा, ठीक है। तो जो एडमिशन ले चुके हैं उनका वही रहेगा, ठीक है, 2 साल का बीएड है 2 साल का बीएड ही रहेगा। आपने 2 साल बीएड में एडमिशन लिया है तो आपका 2 साल ही रहेगा। 2024 में भी एडमिशन होगा, 2 साल का बीएड होगा। 2030 तक नॉर्मल बीएड बंद होने का चांस है, अभी कोई चांस नहीं है। ये जो नोटिस है वो नॉर्मल बीएड के लिए नहीं है, वो स्पेशल बीएड के लिए है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया हो, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर लीजिएगा, आप लोगों का सवाल जो है वो ले लिया जाएगा, और जवाब अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि वहाँ पे दे दिया जाना चाहिए या फिर सबको ज़रूरी है तो उसके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा, या फिर सिर्फ आपके लिए ज़रूरी होगा तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।